ठीक। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। हमने कल अपने कौन से चैप्टर को कंप्लीट किया था? हमने अपने चैप्टर डिस्काउंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। और आपका ये फेवरेट चैप्टर है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों का ये फेवरेट चैप्टर होता है। आ रही है बात समझ में? क्या नाम है इसका? समय और कार्य। हिंदी में हम इसे बोलेंगे समय और कार्य। टाइम का मतलब होता है समय और वर्क का मतलब होता है कार्य, या फिर बोल सकते हैं हम इसे काम, जो आप करते हो। ठीक है दोस्त। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता है उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में जानना जरूरी होता है। इसमें कोई ज्यादा बेसिक टर्म्स नहीं है। ठीक है दोस्त। इसमें एक टर्म्स है टाइम। और टाइम के बारे में आपको पता है टाइम कैसे कैसे आप लोग काउंट करते हो। टाइम को मैं काउंट कर सकता हूं किस में? डे में। टाइम को मैं काउंट कर सकता हूं डेज में, यानी दिन में। और मैं काउंट कर सकता हूं इसे घंटों में, आवर्स में। मैं काउंट कर सकता हूं इसे किस में? वीक में, या फिर वीक का हालांकि इसमें कोई यूज नहीं होता है। इसमें आपको यूज जो मिलेगा दिन का और घंटों का मिलेगा, या फिर किसका मिलेगा? सेकंड्स का यूज मिलेगा। ठीक है। ये चैप्टर आपकी बेसिक लाइफ पे बिल्कुल डिपेंड करता है। हमसे पूछेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो सी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो बोल देगा कि तीनों मिलके एक ही काम को कितने दिन में कर देंगे। आ रही है बात समझ? चलो आगे। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पढ़ेंगे ध्यान से। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, वेयर एज बी कैन डू द सेम वर्क, यानी सेम वर्क को करेगा कितने डेज में? इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टूगेदर कैन डू द सेम वर्क इफ दे आर वर्किंग टूगेदर। पहले दिया है कि ए अकेले किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। बी अकेले उसी काम को 20 दिन में। तो हमसे पूछा ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। आया क्वेश्चन समझ? अब देखो इसको करने का तरीका हमारा क्या होगा। ए ने कितने दिन लिए हैं? 10 दिन। बी ने कितने दिन लिए हैं? बी ने हमसे लिए हैं 20 दिन। तो हमसे पूछा है जब ये दोनों ए और बी मिलके उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। देखो इसको मैं, मेरा लिखने का तरीका क्या होगा। मैंने यहां लिख लिया ए और यहां पे लिख लिया मैंने बी। लिख लिया भाई। जितने दिन ए ने लिया इसके नीचे लिख दूंगा 10 दिन। ए ने लिया 10 दिन और बी ने कितने दिन लिए हैं? बी ने लिए हैं 20 दिन। उसके बाद मुझे चाहिएगा क्या? टोटल वर्क। भाई कोई ना कोई तो टोटल वर्क चाहिएगा। ए ने लिए हैं 10 दिन और बी ने लिए हैं 20 दिन। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास टोटल वर्क क्या है जिस काम को मुझे करना है? 10 का और 20 का एलसीएम मान लो। जितने भी दिन यहां नीचे होंगे उसका आपको टोटल वर्क यानी एलसीएम मानना होगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है? आप बोलोगे सर 10 और 20 का एलसीएम होता है आपका 20। आ रही है बात समझ? अब देखो कैसे करेंगे। यहां दिया है 10 दिन में ए 10 दिन में कितना काम करता है? 20। अगर 10 दिन में 20 करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 20/10, यानी कितना? 10 दूनी 20। तो एक दिन में कर देगा कितना दोस्त? 2। फिर आता है इसका नंबर बी। 20 दिन में कितना काम करता है? 20 काम। तो एक दिन में कितना करता होगा? एक काम। क्लियर हुआ? एक दिन में करता है 2 काम, बी करता है एक दिन में कितना काम? एक। तो कितना कर देंगे ए और बी एक दिन में मिलकर कितना कर देंगे? ये कर देंगे दोनों 2 और 1 3। ए और बी मिलके एक दिन में 2 और 1 कितना काम कर देंगे? 3 काम कर देंगे। लेकिन हमारे पास काम कितना है टोटल? टोटल काम है हमारे पास 20। अगर एक दिन में 3 करते हैं तो 20 को करने में कितना टाइम लगेगा? 20/3 दिन लगेगा। या फिर मैं इसे बोल सकता हूं 6 से ही 3 6 18 और 2 20, यानी 6 से ही 2/3 डेज। बोलो भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसा भी आपको लिखा मिल सकता है।
क्लियर हुआ कंसेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do a piece of work in 12 days, whereas B can do the same work कितने में? 18 days. In how many days A and B together can do the same work if they are working together? A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो हमसे पूछा है A और B मिलके दोनों सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? करके बताओ आप लोग। सेम क्वेश्चन है, बस आपका डाटा चेंज हुआ है। आप मुझे करके बताएंगे। आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स। करो भाई, 30 सेकेंड्स आपके पास टाइम मिला है, करके बताएंगे। हुआ किसी से? अब देखो, मैंने क्या बोला आपसे कि मैं पहले लिखूंगा यहां इनका डाटा। ए है और आपके पास है कितना दोस्त? बी। ए ने कितने दिन लिए हैं? ए ने टाइम लिया है आपका 12 दिन। ए ने लिया है आपका टाइम 12 दिन और बी ने आपका टाइम लिया है 18 दिन। इन दोनों ने सेम काम किया है। जैसे कि आप कोई दीवार बनाते हो या फिर आप कुछ और काम करते हो, आपने कोई दीवार बनाई, ए ने उसी दीवार को कितने दिन में बना दिया? 12 दिन में। और बी ने उसी दीवार को 18 दिन में बना दिया। यदि ए ने 12 दिन में बनाया है और बी ने 18 दिन में बनाया है, तो मुझे एक चीज देख के बताओ, इनमें से किसकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता किसकी अधिक होगी? आप अपने ऊपर एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो मैंने इस काम को 12 दिन में किया और मेरे इस दोस्त ने इस काम कितने दिन में किया? 18 दिन में कंप्लीट किया। यदि मैं 12 दिन में कर रहा हूं तो मैं कम टाइम ले रहा हूं। अगर मैं कम टाइम ले रहा हूं तो मेरी इफिशियंसी ज्यादा होगी। आ रही है बात समझ? अब देखो ध्यान से, टोटल वर्क मान ले मैंने कितना? 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है? यह आ गया आपका टोटल वर्क, यानी टी को लिख लूंगा टोटल कितना? 12 और 18 का एलसीएम कितना? 36। ये आ गया। ए 12 दिन में कितना काम करता है? 36। तो एक दिन में कितना? 12 है 36। बी 18 दिन में कितना काम करता है? 36। तो एक दिन में कितना कर देगा दोस्त? 2। 18 दूनी 36। स्टेप क्लियर है? चलो आगे। अब देखो, मुझे करवाना है ए और बी दोनों से। अब ये बताओ, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में ये मिलके 3 काम करता है। ये काम कितना करता है दोस्त? 2। यानी दोनों मिलके एक दिन में 3 और 2 कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। एक दिन में इन्होंने काम कर दिया कितना? 5। हमें काम करवाना है कितना? 36। अगर एक दिन में 5 किया है तो 36 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 36/5 यानी 5 7 35, 7 से ही 1/5 दिन आपके लगने वाले हैं। कौन कौन करेगा? ए और बी। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, इसे सी बोल सकते हैं, 36/5 यानी C4 करेक्ट आंसर आपका होगा। बोलो भाई, आ गया समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? यही कंसेप्ट आपका लास्ट तक चलता रहेगा, बस आपकी लैंग्वेज हल्की हल्की चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हल्की सी लैंग्वेज चेंज है। ए किसी कार्य का 5वां भाग कितने दिन में करता है? 4 दिन में कंप्लीट करता है। बी उसी कार्य का कौन सा भाग? 6ठा भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो यह कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? मैं आपसे कह दूं कि कोई भी काम है, आप उसका 1/5 भाग, पूरे काम का 1/5 भाग कितने दिन में करते हो? 4 दिन में। बी उसी कार्य का 6ठा भाग यानी 1/6 पोर्शन, यदि ये पूरा पोर्शन है तो इसका 1/6 यानी इतना पार्ट कितने दिन में करता है? ये करता है आपका 5 दिन में। ठीक है दोस्त, आ रही है बात समझ? तो हमसे पूछा है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। हमें दिया है एक किसी कार्य का 1/5वां भाग कितने दिन में कंप्लीट करता है? 4 दिन में कंप्लीट करता है। और बी उसी कार्य का 1/6 भाग कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 5 दिन में कंप्लीट करता है।
यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त, किसी भाई, किसी बहन को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। पूरे काम का 5वां भाग 4 दिन में कर रहा है, अगर मैं इससे पूरा काम करवा लूं तो पूरे काम में कितना टाइम लेगा ये? अगर एक पार्ट में, ऊपर वाली वैल्यू देखो, एक पार्ट में कितना टाइम लग रहा है? 4 दिन। तो पूरे पार्ट यानी 5 पार्ट, टोटल पार्ट है कितना आपका? 5। तो 5 पार्ट कितना टाइम लगेगा? एक में 4 तो 5 में कितना? 5 चौक 20। 5 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? 20 दिन। हो गया। फिर बी 6 में से 1 भाग कितने टाइम में कर रहा है? 6 में से 1 भाग कर रहा है आपका 5 दिन में। तो 6 भाग करवाना है, यानी 6 गुना 5 यानी कितना आ जाएगा? 6×5 = 30। आई बात समझ? क्लियर हुआ? आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपका ऊपर 1 हो तो आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौक कितना आ गया? 20। और 6×5 कितना आ गया? 30। तो मैं कह सकता हूं कि ए ने पूरा काम करने में कितना टाइम लिया? 20 दिन। और बी ने पूरा काम करने में कितना टाइम लिया दोस्त? आपका 30 दिन। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है दिक्कत। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो कि सर ए ने 20 दिन लिए और बी ने 30 दिन लिए, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल वर्क मेरा कितना होगा? 20 और 30 का एलसीएम यानी 60 मेरा टोटल वर्क होगा। ए ने 20 दिन में 60 काम किया, तो एक दिन में कितना? 20×30 = 60, 3 काम। बी ने 30 दिन में कितना काम किया? 60। तो एक दिन में कितना किया होगा? 2 किया होगा। हमसे पूछा है यदि यह कार्य, यदि वे एक साथ काम करे, यानी ए और बी मिलके दोनों एक साथ काम करे, तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? एक दिन में अगर ये दोनों मिलके काम करे, 3 और 2 कितना कर देंगे? 5। लेकिन मुझे काम कराना है कितना? 60। अगर एक दिन में 5, तो 60 कामों को कितना टाइम लगेगा? 5×60 यानी 12×5 = 60। 12 दिन में ए और बी मिलके इस काम को कंप्लीट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी देखो, अब पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन सबकी समझ में आ गया या नहीं? बोलो भाई, आ गया समझ? अब देखो, यहां पे लिखा था 1/5 यानी कितने दिन में? 4 दिन में। मैं अभी इसी क्वेश्चन में मैं आपका डाटा चेंज करता हूं। थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेवल की चीज बताता हूं कि यदि 1/5 ना हो के कितना दे दे इसे? ये दे दो उसको, यहां पे दे दे आपको 2/5 कि 2/5 4 दिन में, और यहां पर दे दे आपको 5/6। लो मैं यहां लिख देता हूं कि ए किसी काम के 2/5 को कितने दिन में? 4 दिन में कंप्लीट करता है। और बी उसी काम के कितने भाग को? 5/6 को 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ए और बी मिलके उस पूरे काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे? मेरा आपसे यह क्वेश्चन है, आप मुझे रिप्लाई करो। मैंने अभी आपको बताया ऐसा कि यदि 1/5 है, यदि ऊपर 5 है, तो क्या करना है? सीधी सीधी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर लोगे। अब देखो, वो तो था आपका बिल्कुल रटवाने वाला मेथड। अब आप बेसिक से कैसे जाओगे? कैसे जाओगे भाई? ये 5 दिन है ना? हाँ, ये 5 दिन है, सॉरी भाई, ये है 5 दिन। अब मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं, यदि यहां 2 है और यहां 4 है, तो मैं इसे सीधा सीधा काट सकता हूं। यहां से 2 आ गया, 5 से मैं 5 काट सकता हूं, तो इधर बचा 1 और ऊपर बच गया यहां भी 1 और यहां भी 1 बच गया। तो मैं कह सकता हूं ए ने उस काम को कितने दिन में? 5 दूनी 10 यानी 10 दिन में किया होगा। और बी ने उस काम को कितने में? 6×1 यानी 6 दिन में कंप्लीट किया होगा। देखो, अब आपका बिल्कुल पहले वाला बेसिक क्वेश्चन बन गया। कौन से वाला? ये वाला टाइप आपका निकल के चला आया कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? समझेंगे भाई? 10 दिन और 6 दिन आ गया, तो अब तो आप कर लोगे।
आगे से आप कर लेना। मेरा समझाने का मकसद आपको यह है कि ये स्टेप आप कैसे क्लियर करें। दोबारा देखो ध्यान से, यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो कैसे करोगे। ए उसी काम के, किसी काम के 2/5 भाग को कितने बताया मैंने आपको, 4 दिन में बताया है। बी उसी काम के 5/6 भाग को कितने दिन में, 5 दिन में कर रहा है। बस आपको यह सोल्व करना आना चाहिए। यह सोल्व कैसे होगा, यदि आपको ए का चाहिए तो इसके आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 4 × 5, और इसके ऊपर जो भी लिखा है ऊपर वाली वैल्यू, इससे आप लाके भाग दे दो, क्योंकि नीचे आ जाएगा तो ये आपका ए का वर्ग, ए के दिन आ जाएंगे। 2×5 कितना आ गया, 10 दिन। ए ने लिया होगा 10 दिन। इसमें कैसे करेंगे, इसकी यहां मल्टीप्लाई करो 5 × 6, और यहां पे जो लिखा है उससे भाग देंगे। यहां पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो 5 से 5 घटा कितना दिन आ गए, बी के दिन आ गए आपके 6 दिन। आ रही है बात समझ। मेरा समझाने का मकसद आपको सिर्फ ये स्टेप सोल्व करवाना था कि ये स्टेप को हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कर लोगे आगे। अब तो आराम से आसान क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों का एलसीएम मान लो, 10 और 6 का एलसीएम कितना दोस्त, 30। 10 दिन में कर रहा है तो 30 कितने दिन में, कितने में कर देगा, 3 में। बी अगर 6 दिन में 30 काम कर रहे तो एक दिन में कितना, 5। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, पूरा काम है 30 और दोनों मिलकर एक दिन में 3 और ये एक दिन में 5, यानी 8 काम कर रहे हैं। तो कितने दिन लगेंगे, 2 से काट दूंगा तो 15 और 2 × 8, 15/4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बताओ भाई, कर लोगे ऐसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेले एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। कर लेगा भाई। अब मुझे बताओ, यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करे तो काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। बताओ, काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। देखेंगे ध्यान से क्या दिया है क्वेश्चन में। ए अकेले एक कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी अकेले उसी काम को कितने दिन में, 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यदि वे 5 दिन के लिए इस काम को एक साथ करते हैं तो काम का कितना हिस्सा आपका रिमेनिंग बचता है, लेफ्ट बचता है। थोड़ी सी चेंज कर दी लैंग्वेज। ए किसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है, 30 दिन। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में, 60 दिन में कंप्लीट करता है। 60 दिन में बी उसी कार्य को कंप्लीट करता है। क्या मान लूंगा मैं, टोटल वर्क मान लूंगा मैं इनका। ए और बी ने जितना टाइम लिया है इनका एलसीएम। 30 और 60 का एलसीएम कितना होता है दोस्त, 30 और 60 का एलसीएम होता है 60, यानी टोटल वर्क मेरा निकल के आ गया 60। तो अब मैं कह सकता हूं, यदि ए ने 30 दिन में 60 काम किया है तो एक दिन में कितना किया होगा, 2। बी ने 60 दिन में 60 काम किया है तो एक दिन में कितना किया होगा, 1। यहां तक की बात क्लियर है तो बताओ, बोलो भाई, क्लियर है। चलो आगे। अब देखो आगे, हमसे पूछा दिया है यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। पहले ये बताओ, अगर ये एक दिन में ए और बी एक साथ काम करे तो कितना काम कर देंगे, 2 और 1 3। ये काम है इनका एक दिन का। क्वेश्चन में गिवन है यदि वे 5 दिन तक साथ काम करे, एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 5 दिन तक कितना, 3 × 5 = 15, 15 काम वे कर लेंगे। कितने में से, 60 में से उन्होंने 15 काम कंप्लीट कर लिया। तो हमसे पूछा है कि काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। अब मुझे बताओ शेष कितना बच गया भाई,
60 में से 15 काम हो गया, बच गया कितना 45। तो कह रहा है कि टोटल का कितना शेष बचा, टोटल था आपका 60, तो 60 में से आपका 45 लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा 15×3 = 45 और 15×4 = 60, यानी 3/4 भाग आपका रिमेनिंग बचता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन इस बात में नहीं? चलो आगे। ए कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? हल्की सी फिर से लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या दिया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है, हो गया। नेक्स्ट लाइन, जबकि ए और बी यानी दोनों मिलके कितने दिन लेते हैं दोस्त? दोनों मिलके आपके लेते हैं 15 दिन। 15 दिन ले लिए। अब हमसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। टोटल वर्क क्या मान लूंगा मैं टोटल वर्क कह सकता हूं कि 20 और 15 का एलसीएम होगा। और 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 20 और 15 का एलसीएम होता है आपका 60। ये आ गया यहां पे 60। ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना? 3। ए और बी दोनों मिलके 15 दिन में कितना काम करते हैं? 60। तो एक दिन में ये काम करेंगे कितना? 4। एक बात बताओ, ए एक दिन में कर रहा है 3 और ए और बी मिलके कितना? 4। तो ए की इफिशिएंसी अगर 3 है और दोनों की मिलके 4 है, तो बी की कितनी रही होगी भाई? बी की 1 रही होगी, क्योंकि इस 4 में 3 छिपा है, ए प्लस बी में 3 है, अगर ए की 3 है तो बी की 1 रही होगी, तभी तो मिलके 4 बनेगा। आप बोलोगे जी सर। अब हमसे पूछा है कि बी अकेले कितने समय में उस काम को कर देगा। टोटल वर्क आपका कितना है? 60। और बी एक दिन में 1 कर रहा है, तो 60 कामों करने में कितना टाइम लगेगा? उसे 60 दिन लगेंगे। तो बी टाइम लेगा आपका 60 दिन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अभी तक क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। आगे जब मैं अगली पीडीएफ अगली क्लास में कराऊंगा, तो आपके क्वेश्चनों का लेवल अप थोड़ा होगा। चलो आगे। नेक्स्ट, पहली क्लास किसी भी चैप्टर की होगी तो आपकी बिल्कुल बेसिक क्लासेस होगी। देखो ध्यान से, पी और क्यू मिलकर एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। पी अकेले उस काम को 36 दिन में कर सकता है। अकेले उसी काम के 2/3 हिस्से को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कौन कर सकता है भाई? इन हाउ मेनी डेज कैन अलोन कंप्लीट 2/3 पार्ट्स ऑफ द सेम वर्क। इसमें एक लाइन मिस है। इसमें हो सकता है हमसे पूछ रहा हो कि पी अकेले उस काम को उस काम के 2/3 हिस्से को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, या फिर क्यों हो सकता है। चलो हम दोनों से ही सोल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। जिससे आंसर आएगा वही हमारा ये होगा। देखेंगे ध्यान से, P प्लस क्यू कितना टाइम ले रहे हैं? 12 दिन। 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। P अकेले उस काम को 36 दिन में कंप्लीट करता है। यहां तक हो गया। अब मुझे बताओ टोटल वर्क मेरा कितना होगा? कौन बताएगा भाई? बता देगा कोई? 12 और 36 का एलसीएम बता दो, कितना होगा? आप बोलोगे सर 36। यदि P और Q यानी दोनों मिलके 12 दिन में 36 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? आप बोलोगे सर 12×3 = 36, 3 काम। P 36 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना? 1 काम करेगा। यदि P की इफिशिएंसी कार्य क्षमता 1 है और दोनों की मिलकर 3 है, तो Q की कितनी रही होगी? 2, यानी 1 इसकी और 2 इसकी। आगे बात समझ? मुझे लग रहा है यहां क्यों होगा, क्यों होगा। चलो मैं क्यों से कर लेता हूं सोल्व। मैं क्यों से सोल्व कर लेता हूं कि क्यों की इफिशिएंसी कितनी है? 2। कितने हैं निकल के? 2। तो क्यों अकेले उस कार्य के 2/3 हिस्से को, इस कार्य का 2/3 हिस्सा कितना होगा भाई? 36 का 2/3 कितना होगा?
3 से काट दूंगा, 12 36 यानी 24 काम। हमसे पूछा है कि क्यों 24 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, अपनी कार्यक्षमता कितने के साथ, 2 के साथ। टोटल वर्क अब आपका कितना रहा, 24। एक दिन में 2 करता है तो 24 करने में कितना दिन, 24/2 यानी 12 दिन आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर होगा। मैं पी से भी कर लेता हूं कि पी को 24 काम करने में कितना टाइम लगेगा। पी की एफिशिएंसी कितनी, 1 तो बटे 1 यानी पी को टाइम लगेगा 24 दिन। 24 दिन आंसर नहीं है तो आपका आंसर है 12 दिन। यानी हमारा यहां क्या लिखा था, क्यों लिखा था भाई, कि क्यों अकेले उस कार्य के 2/3 हिस्से को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इन हाउ मेनी डेज क्यों कैन अलोन कंप्लीट 2/3 पार्ट्स ऑफ द सेम वर्क। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में, 9 दिनों में। ये 9 लिखा है भाई, 9 दिनों में 45% काम कर सकते हैं। ए अकेले काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितना टाइम लेगा। अब मैं अपनी हल्की सी स्पीड बढ़ाऊंगा। हमें दिया है ए और बी यानी दोनों लोग कितने काम को, 45% काम को। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 5 9 45 और नीचे आ जाएगा आपका 20, यानी 9/20 भाग को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 ही दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे बता दो दोनों मिलके इस काम को, पूरे काम को यानी 20 काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। 9 से 9 खत्म हुआ तो ये दोनों मिलके, ये 20 इधर आ जाएगा, दोनों मिलके इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। किस किस मेरे दोस्त को ये लाइन समझ में आई है कि ये लाइन कैसे सोल्व हुई है। 45% था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 9/20। 9/20 काम को 9 दिन में करता है, 9 से ये 9 कट गया, ये 20 ऊपर आ जाएगा, यहां बच गया 1 गुणा 20 आपका कितना हो गया, 20। यानी ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लाइन, ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में। यहां लिख लेंगे कि ए और बी कितने टाइम में, 20 दिन में, और ए कितने टाइम में, 30 दिन में। तो हमसे पूछा है बी अकेले उस काम को कितने टाइम में करेगा। टोटल वर्क कितना मान लो, टोटल वर्क 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा दोस्त, 30। 20 और 30 का एलसीएम कितना, 7। तो टोटल वर्क आपका 60 है। ए प्लस बी दोनों मिलके 20 दिन में कितना काम करते हैं, 60। तो एक दिन में कितना, 3। यहां कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60। ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी 1 है। हमसे पूछा है बी 60 काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। एक दिन में कितना, 1। तो 60 काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, 60 दिन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है। अब हम फटाफट अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए किसी कार्य के कितने भाग को, 1/4 भाग को 9 दिन में कंप्लीट करता है। कितने में करेगा पूरा काम, 4 9 कितना, 36। ए लेगा आपका 36 दिन। सेकंड, बी उसी कार्य का 2/3 भाग कितने टाइम में, 28 दिन में कंप्लीट करता है। तो इसे सोल्व कर लूंगा, 2 से काट लूं कितना, 14, और इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका 42 दिन। बताओ भाई यही बनेगा क्या, कितना, 14 थे 42। तो हमसे पूछा है ए और बी पूरे कार्य को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। ए ने लिए कितने, 36 दिन पूरे काम को, बी ने लिए हैं 42 दिन। अब इसे मैं अच्छे से लिख लूंगा, ए ने लिए हैं 36 दिन और बी ने लिए हैं पूरे काम करने में 42 दिन। तो हमसे पूछा है कि ये दोनों मिलके इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। बता देंगे भाई, कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से।
अब लेना है आपको किसका, 36 का और 42 का एलसीएम। अब ऐसे तो याद होगा नहीं कि 36 का और 42 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कैसे लूंगा मैं एलसीएम ले सकता हूं, 36 में छिपा होता है क्या, 6 गुणा 6, और इसमें छिपा होता है 6 गुणा 7, ये हो गया। तो मैं एलसीएम मान सकता हूं 1 6, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, ये आ जाएगा। बचा क्या, ये 6 और इसका 7, तो ये आ जाएगा आपका 36 गुणा 7, यानी 7 6 42, 7 21 4 25, ये आ गया आपका 252। तो एलसीएम निकल के आ गया दोस्त 252। टोटल वर्क आपका हो गया 252। यदि 36 दिन में ए 252 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 36 7 252, एक दिन में करेगा 7। ये अगर 42 दिन में 252 करता है तो एक दिन में कितना, 6, ये आ जाएगा। हमसे पूछा है दोनों मिलके यानी ए और बी मिलके इस 252 काम को कितने टाइम में कर लेंगे। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 7 और 6 13, तो मिलके 252/13 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे हमसे सोल्व ही नहीं कराया है, हो सकता है हमसे आगे सोल्व करा सकता तो कैसे करते, 13 से भाग दे देते, 13 कम 13 12 और पीछे 2 है, 13 का नाम है 117, 19 से ही 5/13 आपका सही आंसर होता। नेक्स्ट स्टेप पूछ सकता है हमसे, वो उसकी मर्जी है। चलो आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी। अब आगे 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन। अभी तक आप लोग 2 काम कर रहे थे, अब करेंगे 3 लोग काम। ए बी सी एक काम को 12 15 और 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे यदि वे एक साथ मिलकर, इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। वे एक साथ, यहां लिखा होगा वे एक साथ, अरे डेली कुछ ना कुछ रह जाता है। वे एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। लिखेंगे तीनों का डाटा, 3 है तो तीसरा लिख देंगे, ए बी और ये सी। 12 15 और 20, इसने लिए 12 दिन, इसने लिए 15 दिन और इसने लिए 20 दिन। अब मुझे मानना है इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा मेरे दोस्त, टोटल वर्क होगा 12 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बताएगा कोई, बताओ भाई। 12 15 और 20 का एलसीएम, एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 12 15 और 20 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 60। 60 आ गई, यानी 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना, 5। 15 दिन में 60 तो एक दिन में कितना, 4। 20 दिन में 60 तो एक दिन में कितना, 3। 20 थे 60, ऐसे कर लिया करो कि इसे भाग देना इससे, 12 5 60, इसको भाग देना इससे, 15 चौक 60, इसको भाग देना इससे, 20 थे 60। ये आपकी निकल के आ गई इफिशिएंसी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की। एक दिन में 5, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 3, तो तीनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 और 3 12। एक दिन में काम कंप्लीट करेंगे मेरे दोस्त 12, लेकिन हमें काम करना है कितना, 60। एक दिन 12 तो 60 को कंप्लीट करने में तीनों मिलके 12 5 60, 5 दिन में आपका बिल्कुल कंप्लीट काम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बोलो भाई, हो गया। चलो आगे, नेक्स्ट ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए एक काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए उसी कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हमसे पूछा है सी उस कार्य को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। एक चीज बिल्कुल एक्स्ट्रा दे दी, मतलब अभी से हल्का सा आपका एडवांस क्वेश्चन बना दिया। पहले दिया कि तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना टाइम ले रहे हैं, 3 दिन आपके ले रहे हैं, ये हो गया। फिर दिया है ए किसी कार्य को करने में 24 दिन, ए ने लिए कितने भाई 24 दिन, और बी ने लिए कितने 6 दिन। तो हमसे पूछा है
सी किसी काम को यानी इसी काम को करने में कितना टाइम लेगा। आसान है। चलो मैं मान लेता हूं इन तीनों का एलसीएम यानी टोटल वर्क मेरा कितना होगा। टोटल वर्क मैंने मान लिया 3 और 24 और 6 का एलसीएम यानी कितना आ जाएगा 24 मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो क्या होगा, तीनों मिलके 3 दिन में कितना काम करे 24, तो एक दिन में 3 अठे 24 यानी 8 काम। ये 24 दिन में 24 तो एक दिन में कितना 1, ये 6 दिन में 24 तो एक दिन में 6 6 24 यानी 4 काम आपका कंप्लीट कर देगा। अब मुझे चाहिए सी की इफिशिएंसी, तो सी की इफिशिएंसी में यहां से कैसे निकाल लूंगा वो आप देखोगे। ए की इफिशिएंसी कितनी है भाई 1, बी की इफिशिएंसी कितनी है 4, 4 1 कितनी होगी 5, 5 होगी किसकी ए और बी की, बचा कौन सी, इसकी 1 होगी, इसकी 4 होगी और तीनों की मिलाकर कितनी है मेरे दोस्त 8, तो इसकी क्या मैं 3 कह सकता हूं, 1 4 5 और 3 8, तो मैं कह सकता हूं कि सी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो मुझे काम करवाना है कितना 24, तो 24 काम कंप्लीट करने में एक दिन में 3, तो 24 को कंप्लीट करने में लगेंगे 3 अटे 24 यानी 8 दिन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ये सी के डेज आ गए कि सी अकेला किसी काम करने में 8 दिन ले सकता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ भाई। चलो पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। एक्स अकेले एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेले 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, एक्स वाई और जेड मिलकर उस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि जेड अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। बिल्कुल पिछला डिक्टो क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज है। एबीसीडी की जगह एक्स वाई जेड लिखा है, सिर्फ एक्स वाई और फिर दिया है कि तीनों मिलके यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलके कितने टाइम ले रहे हैं भाई 15 दिन, ये 15 दिन ले रहा है, वाई आपका ले रहा है 30 दिन और एक्स और वाई और जेड मिलके ले रहे हैं आपका कितना टाइम 9 दिन आपसे ले रहे हैं। सेकंड स्टेप आपका क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना मान लू बताओ। टोटल वर्क आप बोलोगे सर 15 30 और 9 का एलसीएम मान लो। अब आप बताओ मुझे 15 30 और 9 से कटने वाली वह छोटी से छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी, बताओ। लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी छोटी से छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी। 15 30 और 9 से कटने वाली मैं कह सकता हूं कि सर मेरी संख्या होगी 90 होगी। आप बोलोगे सर 60 भी तो हो सकती है, 60 15 से कट सकती है, 30 से कट सकती है, लेकिन 9 से नहीं कट सकती। और कुछ और मन में तो बताओ। 60 की जगह 75 बोल दो, बोलो भाई, आप लोगों का राज है। अब देखो x 15 दिन में कितना काम कर रहा है 75, तो एक दिन में कितना 5, y 30 दिन में 90 कर रहे हैं तो एक दिन में कितना 3, और तीनों मिलकर 9 दिन में 90 कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे दोस्त 9 ढाई 90 यानी 10। मुझे चाहिए जेड का टास्क, क्योंकि मुझे जेड से अकेले काम कंप्लीट कराना है। जेड का टास्क चाहिए मुझे, जेड की इफिशियंसी चाहिए। यदि x की 5 है y की 3 है और तीनों की मिला के 10 है तो कितनी होगी, ये 5 ये 3 और 5 और 3 8, तो कितना बचा 2, मिलकर 10 हो जाएगा। तो जेड की इफिशियंसी निकल के आ गई 2। हमसे पूछा है जेड 90 काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, एक दिन में 2, तो 90 को करने में कंप्लीट लेगा 45 दिन, क्योंकि 45 दूनी होता है आपका 90। तो ये आ गया जेड का टोटल डेज। कौन सा ऑप्शन है 45 डेज, पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद अपनी क्लास को हम पूर्ण विराम देंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर कितने टाइम में 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है ए बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। हल्का सा क्वेश्चन में और लेवल अप किया है, पहले सिंगल सिंगल दे रहा था, अब दे रहा है डबल। ए और बी मिलकर
देखो भाई, ए और बी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं? ए और बी मिलकर टाइम ले रहे हैं आपके 18 दिन। ये हो गया आपके 18 दिन। सेकंड, बी और सी मिलकर उस काम को कितना टाइम ले रहे हैं? 24 दिन। और थर्ड स्टेप कि तीनों मिलकर ए बी और सी मिलकर ले रहे हैं आपके 36 दिन। ए प्लस बी प्लस सी ये मिलकर आपका टाइम ले रहे हैं 36 डेज। आ रही है बात समझ? अब आप 18, 24 और 36 का टोटल वर्क लेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? कौन सबसे पहले आंसर देगा? देखता हूं आप में से सबसे पहले आंसर कौन देता है। एलसीएम बता दो मुझे। एलसीएम वह संख्या होगी जो 18, 24 और 36 से आपकी पूरी पूरी कैलकुलेट हो जाए यानी डिवाइड हो जाए। कौन सी संख्या होगी? बोलो भाई। आप बोलोगे सर 72। दोनों मिलके 18 दिन में 72 तो एक दिन में 4, दोनों मिलके 24 दिन में 72 तो एक दिन में 3, और तीनों मिलके 36 दिन में 72 तो एक दिन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा भाई। यही होगा क्या? यही है? कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में? ए और सी, हाँ सॉरी सॉरी, ये ए और सी है। मैं ये तो कह रहा हूं कि तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कम कैसे हो सकती है? कम तो नहीं हो सकती, ज्यादा होनी चाहिए। ये है आपकी ए और सी। देखो ध्यान से, ये है ना? हाँ, ए और सी, ए और सी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं? 36 दिन ले रहे हैं। तो ये आ जाए कितनी? 36 दूनी 72। ये आ गया आपके सामने। बोलो यहां तक की बात समझ में आई हो तो बताओ। 18 चौक 72, 24 ते 72 और 36 दूनी 72। ये आ गया। अब हमसे पूछा है ए बी और सी इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे? दोनों मिलकर कितने, कितनी एफिशिएंसी दोनों की? 4। यहां दोनों कितनी? 3। यहां दोनों की कितनी है? 2। अब आप एक चीज देखो, यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी सी है, तो यहां भी सी है। यानी हर एक वेरिएबल आपका दो दो बार काउंट हुआ है, यानी दूसरे के साथ मिलकर उसने काम किया है। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं इन सभी को जोड़ूं तो मैं मेरा आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और एक दिन में कितना काम करें? 4 3 7 और 2 9। ये एक दिन में काम करेंगे 9। लेकिन कब? जब ये दोनों मतलब दो बार ऐड हो रहे होंगे। तो इसे कह सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी यानी अकेले अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9/2। क्या मेरी आप इस बात से सहमत हो? क्योंकि ये दोनों हर एक आदमी दो दो बार काउंट हो रहा है। यहां पे भी ए है, यहां भी ए है, बी है, बी है, सी इसके साथ भी है, सी इसके साथ भी है। तो दोनों की एफिशिएंसी दो दो बार ऐड हुई होगी। तो मैंने यहां दो बार ऐड कर लिया पहले ही। ये ऐसे आता कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यानी ये हो गया। देखो ए प्लस ए 2a, ये आ जाता बी प्लस बी 2b, और ये 2c। तो मैंने दो इसमें से कॉमन ले लिया पहले। ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी। ये आ गया, मैंने आपका डायरेक्ट लिख दिया है। अब हमसे पूछा है कि ए बी और सी मिलके इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9/2। टोटल वर्क आपका कितना है? 72। तो एक दिन में अगर 9/2 है तो 72 कितने टाइम में कंप्लीट होगा? अब आप मुझे बता दो दोस्त कि ये दो कहां जाएगा? ये दो इसके पास तो नहीं जाएगा, ये दो जाएगा ऊपर। तो मैं कह सकता हूं 72 गुणा 2 बटे कितना? 9। 9 अठे 72, 8 दूनी 16। तो तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में कंप्लीट करने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एक कार्य पी एंड क्यू एंड आर और आर एंड पी क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। पी अकेले काम को करने में कितने दिन लेगा? फिर से दो दो का दिया है मैं। पी प्लस क्यू प्लस आर और आर प्लस पी क्यू आर और एस होगा भाई। ये
आर और एस, नहीं आर और पी होगा, क्योंकि ये दो बार होगा ना, आर प्लस पी, तभी तो दो बार आएगा ये, आर प्लस पी होगा ये। अब इनका डाटा लिख लेंगे। 12, पी और क्यू ने 12 दिन, इसने 15 दिन, और इन दोनों ने मिलकर कितने लिए हैं, 20 दिन। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, टोटल वर्क आपका निकल के आ जाएगा 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। ये 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, ये 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, 15 चौक 60, ये 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3। कैसे आ रहे हैं, जब मैं इसको इससे भाग दे रहा हूं, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 थे 60, ये दोनों, ये दो दो बार ऐड होंगे सभी, तो मैं लिख सकता हूं, ये आप सीधा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकता हूं, 5 और 4 9 और 3 12। तो मैं कह सकता हूं जो भी इनकी इफिशिएंसी का योग आएगा उसका अगर आप हाफ कर दो, 12 का हाफ कितना 6, 12 का हाफ कितना आ जाएगा आपका 6। यदि आप हाफ कर देते हो तो आपका तीनों का एक एक दिन का वर्क का योग आ जाएगा। तीनों ने एक दिन में 6 काम किया, हमसे पूछा है कि पी अकेले उस काम को कितने टाइम में करेगा। अब हमसे पी की इफिशिएंसी पूछी है, पी की इफिशिएंसी कैसे निकलेगी, अगर मैं इन तीनों में से क्यू प्लस आर की इफिशिएंसी घटा दूं तो मेरी पी की निकल के आ जाएगी, और क्यू प्लस आर ने एक दिन में कितना किया है 4, और तीनों ने मिलकर कितना किया है 6, तो पी प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 6, तो इसे लिख दूंगा कितना, पी बराबर 2। ये आपको मन में सोल्व करने की चीज थी। कैसे थी कि क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है 4, और तीनों के मिले कितने हैं 6, तो पी की कितनी आ जाएगी भाई 2, 4 और 2 6। और हमसे पूछा पी अकेले 60 काम को कितने टाइम में कर देगा, पी की एफिशिएंसी कितनी 2, तो 60 आ जाएगा, यानी 30 दिन। 30 दिन कौन से ऑप्शन में होगा भाई, 30 दिन ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आया क्वेश्चन समझ। अब आप ऐसे जो है सोल्व कर सकते हो, आप किसी भी इक्वेशन में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। आप क्यू की भी वैल्यू निकाल सकते थे। क्यू की वैल्यू कैसे निकालते कि सर मुझे चाहिए क्यू की वैल्यू, तो क्या बचा पी और आर, पी और आर, ये रहा पी और आर, यहां से पी और आर की वैल्यू रख दो तो आपकी किसकी निकल के आ जाएगी, क्यू की। चलो क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सी और ए इसे मिलकर 32 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और बी और सी से मिलकर 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, तो सी शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। करेंगे फटाफट, डाटा लिखो। सबसे पहले ए और बी, कितना टाइम लिया ए और बी ने, 16 दिन आपसे लिए हैं, ये ले लिए। उसके बाद सी और ए, इन्होंने कितना टाइम लिया है 32 दिन, और बी और सी आपका बचता है, बी और सी इन्होंने कितना टाइम लिया है दोस्त, आपसे लिए हैं 24 दिन। ठीक है, अब आप यहां से टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क क्या आएगा, टोटल वर्क होगा 16, 32 और 24 का एलसीएम। ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से कटती है, ऐसी संख्या होती है आपकी 96, यानी 16 दिन में 96 तो एक दिन में 6, 32 दिन में 96 तो एक दिन में 3, और 24 दिन में 96 तो एक दिन में 4। आ रही है बात समझ। अब मैं कह सकता हूं कि तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी कितनी आएगी, 6 3 9 4 13, इसका आधा आधा करना है, यानी 6.5, 6.5 बोल सकता हूं। मुझे चाहिए किसकी, कि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया। 6.5 को लिख लेता हूं मैं, 13/2 लिख लेता हूं अभी, 13/2, तीनों की मिलकर हो जाएगी 13/2। उन्होंने तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक। एक दिन में 13/2, तो 12 दिन तक कितना कर देंगे, 2 6 12, यानी कर देंगे 13 गुणा 6 78 काम कर देंगे 12 दिन में। क्लियर हुई लाइन। अब देखो हमसे पूछा है सी रिमेनिंग कार्य को, शेष कार्य को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क आपका था 96, उसमें से कितना हो गया 78, तो शेष कितना बचा भाई 96 माइनस 78, 16 में से 8 गया 8, और 8 में से 7 गया 1, आपका रिमेनिंग वर्क बचता है 18। और हमसे पूछा है कि सी इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। एक
नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा इसमें क्या कि हमसे तीनों की एफिशिएंसी मुझे पता है 13/2 यानी 6.5 निकल के आई। मुझे चाहिए सी की, तो ए प्लस बी की घटानी पड़ेगी। आपको पता है आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6.5 और आपके पास है ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी दोस्त 6। तो मुझे चाहिए सी की, तो कितनी आ जाएगी, तीनों की मिलकर 6.5 है और दोनों की मिलकर 6 है, तो सी की 0.5 रही होगी यानी आधी, तो आधे से घटा दो भाग दे दूंगा, तो सी की आ जाएगी 18/0.5 और 0.5 हटा लो कितना आएगा 0, तो 36×180 यानी सी उस काम को 36 दिन में कंप्लीट कर देगा। कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आ रही है बात समझ में? ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूं आपको टाइम एंड वर्क की क्लासेस बहुत पसंद आएगी और मैं आपको टाइम एंड वर्क को बहुत आसान वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।